जांच किया, रिपोर्ट दे दिया। कैसा जांच किया है? आप लोग उससे मांगिए रिपोर्ट। और बिहार में कितना सर्किट हाउस बना है, इस पे क्लैरिटी है चाहिए। हम लोगों को आयोग पे भरोसा नहीं रहा। समानता चाहिए, समानता का अधिकार दिया है। हो सकता है कि आपका पेपर अच्छा ना गया हो इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे तो बुला के लाइए ना, पेपर लाइए, 100+ आएगा। बहुत सारे सेंटर है जहाँ पे बायोमेट्रिक नहीं हुआ है, बीच में लाइट कट ऑफ का बहुत प्रॉब्लम था, टाइम वगैरह का बहुत मिसमैनेजमेंट हुआ है। टूटा हुआ सील वाला पेपर उनके हाथ में आया है, ये किसकी चूक है? हम लोग एक एक बच्चे लीडर हैं इस आंदोलन के, और तब तक नहीं हटेंगे जब तक आयोग बात नहीं मानेगी। अब धांधली नहीं चलेगी। खान सर हो चाहे रहमान सर हो या किसी पे भी, उन पे हमको भरोसा नहीं है। ए बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक, ये जो पब्लिक है ये सब जानती है पब्लिक है। देखिए 17वीं बीपीएससी को लेकर फिर से प्रोटेस्ट शुरू हो गया है। अब प्रोटेस्ट इस बात का है कि एग्जामिनेशन को कैंसिल किया जाए। आपको मालूम है कि बापू जो परीक्षा केंद्र है वहाँ पे जिस तरह से धांधली हुई, जिस तरह से विवाद हुआ, हालांकि उस परीक्षा स्थल का एग्जामिनेशन जो है कैंसिल कर दिया गया था, लेकिन फिर भी अब छात्र चाहते हैं, बीपीएससी के कैंडिडेट अभ्यर्थी चाहते हैं कि पूरा 17वीं बीपीएससी का जो एग्जाम हुआ है वो कैंसिल करके री एग्जाम किया जाए। इसको लेकर आज प्रोटेस्ट चल रहा है गर्दनी बाग में। आप देख सकते हैं कि कितना संख्या में लोग हैं। क्या नाम हुआ भाई आपका? मेरा नाम प्रभाकर कुमार हुआ। प्रभाकर जी, क्यों चाहते हैं कि कैंसिल हो जाए पेपर? क्योंकि खगड़िया में जो पेपर में आया है कि 11 बच्चों को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया है, उनको मटन चिकन खिला के एग्जाम लिया गया सर्किट हाउस में। हम लोग ये पता जांच का विषय है कि और बिहार में कितना सर्किट हाउस बना है, इस पे क्लैरिटी है चाहिए। हम लोगों को आयोग पे भरोसा नहीं रहा, बिल्कुल भरोसा नहीं है। आयोग कह रहा है कि सिर्फ बापू परीक्षा स्थल है वहाँ का कैंसिल किया गया है क्योंकि यहाँ पे कुछ गड़बड़ी थी। आपको क्यों लगता है कि खगड़िया में गड़बड़ी हुई है? अगर बच्चों ने हाथ में लहराया है जो टूटा हुआ सील वाला पेपर उनके हाथ में आया है, ये किसकी चूक है? जिम्मेवारी क्यों नहीं अभी तक तय हुई है? जिम्मेवारी तय होती कि आखिर ये क्यों हुआ? जो बीपीएससी है, आयोग है, कहता है कि शिक्षक उकसाते हैं आप लोगों को। कोई शिक्षक फिर से बोले आप लोगों को ये प्रोटेस्ट? बिल्कुल नहीं। वो लोग देखिए, आयोग और शिक्षक दोनों पे भरोसा नहीं है हम लोगों को। शिक्षकों पे भी नहीं? बिल्कुल नहीं है। खान सर पे? सर हम बताए ना, खान सर हो चाहे रहमान सर हो या किसी पे भी, उन पे हमको भरोसा नहीं है। हमारे छात्रों को भरोसा नहीं है। हमको भरोसा है जस्टिस पे, हमको भरोसा है संविधान पे। क्यों? आप पूछिए क्यों भरोसा नहीं है इन शिक्षकों का? यूट्यूब पे लाइव आकर व्यू बच्चों के आंसू से बटोरने में सबसे आगे रहते हैं वो। और जब आयोग से जब मिलने गए नॉर्मलाइजेशन के अति में और जाके फिर बोले कि नॉर्मलाइजेशन तो बहुत अच्छी प्रक्रिया है, वो भी यूट्यूब पे वायरल है खान सर का वीडियो। अब जाके सर्च कीजिएगा तो वो भी मिल जाएगा। हम उनको देखिए, तो खान सर अभी भर्ती थे अस्पताल में। अभी उनका एक बात बताते हैं। 69वीं के बच्चों का सम्मान कर रहे हैं, उनका अभी वीडियो वायरल हो रहा है। 69वीं के जितने भी जो स्टूडेंट सक्सेसफुल हुए उनको सम्मान कर रहे हैं, उनको गिफ्ट दे रहे हैं। तो क्या है ये? व्यू बटोरना नहीं है तो क्या है? चलिए, लोग शिक्षक असली गुरु वो होता है, द्रोणाचार्य भी गुरु थे जो अपने कमजोर छात्र के साथ खड़े रहते थे, ना कि मजबूत छात्र के साथ खड़े होके अरे इतना लोग निकल गया, वो तो हम जान गए। कितना लोग आपके कोचिंग से नहीं निकला उसका डेटा जिस दिन पेश कीजिएगा उस दिन आप शिक्षक होंगे। सिर्फ एक ही मांग मांगते हैं, री एग्जाम, सभी का री एग्जाम, सबका एक बार फिर से एग्जाम हो, सिर्फ 12,000 स्टूडेंट का नहीं हो, वरना कट ऑफ पर बहुत अंतर आता है और एक नंबर कम से कम 3,000 स्टूडेंट को प्रभावित करता है। एक नंबर। अच्छा, आयोग तो कहेगा कि आप लोग का एग्जाम अच्छा नहीं गया होगा इसलिए कैंसिल करवाना चाहते हैं। फिर से एग्जाम लेकर के देख ले, अगर अच्छा नहीं गया तो फिर से एग्जाम लेकर देख ले, सबको जांच कर ले। तो आप चाहते हैं कि फिर से एग्जाम देके देख? हाँ, तो हम इसीलिए मांग पर बैठे हुए हैं कि किसी के साथ भेदभाव नहीं हो, ये शोषणकारी प्रवृत्ति खत्म होना चाहिए और समानता होना चाहिए। आयोग 17वीं बीपीएससी शिक्षा खिलवाड़ नहीं सहेंगे, बीपीएससी से न्याय लेंगे। आप बोलिए क्यों चाहते हैं, क्या न्याय हो रहा है? क्यों लगता है कि न्याय? क्योंकि जो बीपीएससी बापू परीक्षा भवन का कैंसिल हुआ है, वहाँ पे लगभग 12,000 स्टूडेंट हैं, जो कि लीजिए तो 2 डिस्ट्रिक्ट के बराबर स्टूडेंट का एग्जाम, मतलब 2 डिस्ट्रिक्ट के इक्वल है वहाँ पे एग्जाम, है ना। तो अगर वहाँ पे री एग्जाम होते हैं, क्या पता उन्हें पैटर्न पता चल गया है ना, क्वेश्चन का लेवल भी उनको पता चल गया
है ना। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं, और ये एक ही नहीं, जगह जगह जो है, जगह जगह कई जगह का आया है जहाँ धांधली का भी आया, लेकिन आयोग हर जगह का जांच नहीं कर रही। इसलिए हम चाहते हैं री एग्जाम हो सभी के। आप उस जो परीक्षा स्थल है वहाँ का कैंसिल हो गया है, बाकी जगह कोई ऐसा कोई प्रूफ नहीं है ना, आप लोग प्रूफ भी तो दीजिए। जांच कहाँ करिए, आयोग जांच ले, एक सप्ताह ले, जगह जगह का जांच करिए, बिना जांच किए रिपोर्ट दे दिया। कैसा जांच किया है आप लोग, उससे मांगिए रिपोर्ट। रिपोर्ट दिया है आयोग, हर जगह का तो रिपोर्ट नहीं दिया है। 911 सेंटर का रिपोर्ट दिया है आयोग, नहीं दिया है ना। क्या लगता है आयोग पे आप लोग को भरोसा नहीं है? हम लोग को आयोग पे भरोसा है, हम लोग का री एग्जाम के लिए दे, मौका दे, सबको दे। अब वो आयोग तो कहेगा कि जिन लोगों का पेपर अच्छा नहीं गया वो प्रोटेस्ट करेंगे। बिल्कुल नहीं, हम लोग कटर के बाहर हैं, लेकिन हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? हम लोग को समानता चाहिए, समानता का अधिकार दिया है। हो सकता है कि आपका पेपर अच्छा ना गया हो इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे तो बुला के लाइए ना, पेपर लाइए, 100+ आएगा, है ना। आप ये नहीं जांच, आप जो आयोग बोल रही है कि जिसका एग्जाम अच्छा नहीं गया वो लोग धरना स्थल पे करना, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर से लेना एग्जाम, लाए पहले वाला क्वेश्चन। पहले क्या बोला कि 50% यूपीएससी लेवल की होनी चाहिए, 25% मॉडरेट होनी चाहिए। हो गई क्वेश्चन, है ना। 25% जो क्वेश्चन है वो मतलब ये हल्की होगी, है ना। क्वेश्चन क्या दिया भाई, 10 साल के आप उठा के देखिए, 10 साल में वैसा क्वेश्चन कभी नहीं है जैसे इस बार आया है। कोई कौन से कोचिंग पे पढ़ाई करते हैं? हम सेल्फ स्टडी हैं, किसी कोचिंग से नहीं है, हम सेल्फ स्टडी के स्टूडेंट हैं। क्योंकि आप छात्रों पे आरोप लगता है कि कोचिंग वाले शिक्षक उकसाते हैं आप लोग को अपने फायदा के लिए। हाँ, वो भी तो मतलब आयोग ही दिया ना मौका, तो कोचिंग संस्था को बुलाओ और मीटिंग करो, वो भी आयोग ही दिया है, हमें स्टूडेंट नहीं दिए मौका। आयोग क्यों नहीं बच्चा को बुला के मीटिंग क्यों नहीं किया? जब तुम बताओ 15 दिसंबर को बच्चों के साथ मीटिंग होगा तो क्यों नहीं किया? सारे आयोग ही सबको मिलाता है, बच्चों पे अन्याय करता है। क्यों टीचरों पे भी आप लोग को भरोसा नहीं है क्या? सर किसी टीचर पर कोई भरोसा नहीं है, आयोग पर भरोसा कोई नहीं। लीडर है, हम लोग एक बच्चे लीडर है इस आंदोलन की, और तब तक नहीं हटेंगे जब तक आयोग बात नहीं मानेगी। अब धांधली नहीं चलेगी, ठीक है। आयोग तो क्लियर कर चुका है कई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हम नहीं कैंसिल जी करेंगे। नहीं, तो पहले क्यों नहीं करता था? करना होगा, करना होगा। हम लोग भूख हड़ताल पे बैठेंगे, आर्टिकल 19 का फॉलो करेंगे, चाहे एक सप्ताह क्यों ना करें, करेंगे। आर्टिकल 19 के तहत हम लोग यहाँ बैठे हैं, हमें संविधान अधिकार दिया है, हम बैठेंगे यहीं पे। यहाँ बोलिए। आयोग उन शिक्षकों को बुलाकर परामर्श लेता है जिन्हें बीपीएससी के बारे में कोई एक्सपीरियंस नहीं है, अतीत में ना उनसे एक एग्जाम निकला है ना वो पढ़ाते हैं। आयोग को लेना चाहिए तो बीपीएससी पटना यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, चांसलर हैं, इन लोगों से परामर्श ले, क्वेश्चन सेट इन लोग से करवाए। आयोग उन लोग से लगता है जो खान सर हैं या और शिक्षक लोग हैं उस पर भरोसा नहीं है क्या? नहीं, किसी टीचर पर कोई भरोसा नहीं है। स्टूडेंट खुद अपने दम पर होता है, सेल्फ स्टडी करता है और कमीशन की तैयारी करता है। आर्टिकल 16 जो लोक वियोजन के विषय में अवसर की समानता देता है, उसका हनन हो रहा है, तब हम लोग यहाँ पर आ रहे हैं। फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है सर, तब हम लोग हैं। चलिए, तो कहना है इनका कि शिक्षकों पे भी अब ज़्यादा भरोसा नहीं है और प्रोटेस्ट अब होगी, एग्ज़ाम जब तक कि कैंसिल नहीं होता। तो एग्ज़ाम कैंसिल होगा कि नहीं ये तो सवाल है। बैनर तख्ती के साथ अब देख लीजिए, आगे लीडर लोग भी हैं, अब टीचर लोग भी ज्वाइन करेंगे। तो आप लोग किस कोचिंग से आई हैं? किस कोचिंग से आई हैं आप लोग? हम लोग सेल्फ स्टडी वाले बच्चे, हमारा कोई कोचिंग वगैरह से नहीं है ना, सारे सेल्फ स्टडी वाले बच्चे। क्यों लगता है कि परीक्षा मतलब कैंसिल ही होना चाहिए? ये भी तो ऑप्शन है कि जहाँ जहाँ कुछ हुआ है गड़बड़, क्योंकि आपको पता है, आप उस छात्र हैं, आप पढ़ते हैं, कितना खर्च होता है एग्जाम कराने में। तो आयोग अगर चाहता है कि एग्जाम कैंसिल ना हो, कि कुछ पैसे बचाए जाए या फिर रिसोर्सेज को इस्तेमाल सही जगह पे किया जाए, तो क्यों लगता है कि आपको हर बार कैंसिल ही होना चाहिए? देखिए, कैंसिल इसलिए होना चाहिए कि एग्जाम बहुत ही अनफेयर मैनर में हुआ है। बापू परिसर वाला वो हाईलाइट हुआ, इस वजह से उन्होंने उस सेंटर का री एग्जाम करवा रहे। लेकिन बहुत सारे सेंटर है जहाँ पे बायोमेट्रिक नहीं हुआ है, बीच में लाइट कट ऑफ का बहुत प्रॉब्लम था, टाइम वगैरह का बहुत मिसमैनेजमेंट हुआ है। इसलिए हम चाह रहे कि हमें फेयर मौका दिया जाए। आपने इनका कैंसिल किया है, बाकी सेंटर का मीडिया में नहीं आया है, इस वजह से इन्होंने मतलब संज्ञान में ले ही नहीं रहे। तो आप लोग को तो ये कहा जाएगा ना कि प्रूफ दीजिए, बाकी जगह का कैंसिल हो जाए। आप सीसीटीवी कैमरा निकालिए, जिस जिस सेंटर पे था। बहुत जगह से उनको प्रूफ दिया गया है, पेपर में भी निकला है कि 11 विद्यार्थियों का एग्जाम लिया गया स्पेशली। खगड़िया का। हाँ, अब उनको और क्या प्रूफ चाहिए? बच्चे बार बार मेल दे रहे हैं, मेल भेज रहे हैं, उनको और क्या प्रूफ चाहिए? आप जाइए अपना मेल देखिए, उनमें सब प्रूफ उनको मिल जाएगा। क्यों लगता है कि बीपीएससी का एग्जाम रद्द हो जाना चाहिए? हमें बीपीएससी पर अब भरोसा नहीं है, वर्तमान चेयरमैन की बातों पर भरोसा नहीं है। वो कुछ बोलते हैं, उनकी जो बोलने के जो तथ्य है वो बिल्कुल गलत है। हम सभी छात्रों पर उन पर विश्वास नहीं है।
और फिर से पुनः री एग्जाम हो। एग्जाम में पारदर्शिता नहीं बरती गई है और एक ही सेंटर पटना में नहीं है, बिहार के कई सेंटरों पर ऐसी सूचनाएं आ रही है। हमारे मित्रों और बहुत सारे छात्र जिनके साथ ऐसा घटना हुआ है वो सही से एग्जाम नहीं दे पाए हैं, उनको फिंगर प्रिंट भी सही से नहीं लिया गया है। क्वेश्चन आयोग कह रहा है कि कहीं ना कहीं छात्रों को उकसाया जा रहा है और ये लोग को आदत हो गया है प्रोटेस्ट करने का। हम लोग को बताइए, कोई शौक है कि हम लोग का जब 13 तारीख को एग्जाम था तो हम लोग 6 तारीख को लाठी खा रहे थे बीपीएससी गेट पर। किसी छात्र को मन होगा कि मेरे शरीर पर लाठी पड़े? और आज हम लोग ऐसा नहीं कि एग्जाम खराब गया है, हम लोग एक अच्छे स्कोर लेके तब प्रोटेस्ट करने इसलिए आए हैं कि अच्छे स्कोर करने के बावजूद आयोग पर मुझे भरोसा नहीं है। और एग्जाम का जो क्वेश्चन लेवल था, आयोग ने खुद बोला था कि हम पिछले बार से जो 69वीं का क्वेश्चन था, 68 का क्वेश्चन था, इवन 67 का था, उससे हम लेवल अप रहेंगे। क्वेश्चन क्या पूछे? ग्रुप डी लेवल के क्वेश्चन पूछे। क्या हम लोग वही पढ़ते हैं? ये सब यही बताता है कि अब छात्रों को आपसे उम्मीद तो नहीं है, कम से कम बीपीएससी आयोग, बीपीएससी सुने, इस बात को ध्यान दें कि आपका जो रवैया है उससे लोगों में भरोसा बहुत कम रहा है। बीपीएससी जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के लिए इतना अगर गंभीर आरोप लगे हर बार, तो सोचिए कि आप कहाँ जा रहे हैं और आपकी शिक्षा व्यवस्था कहाँ जा रही है, आपका एग्जामिनेशन लेने की प्रक्रिया कहाँ जा रहा है, सब सोचिएगा ज़रूर। अब फिर से ये आग भड़का है, अब देखिए कि ये प्रोटेस्ट कितना चलता है और बीपीएससी को कितना आगे तक झुकना पड़ता है, या फिर ये छात्र की ज़िंदगी ऐसे ही प्रोटेस्ट में बर्बाद होती रहती है। देखते रहिए सच बिहार। नमस्कार।